जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही थी, ममता बनर्जी खुद आरोप ये लगा रहे थे कि उनका रैली था, कोलकाता हाईकोर्ट से परमिशन लिया गया था, उनका हैंड माइक भी बजाने दिया नहीं और बीजेपी के कर्मी और वर्कर्स उनके ऊपर पीटा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे मज़े की बात यह है, ममता बनर्जी को हमने देखा, सारा दुनिया ने देखा वो कैसे अपने कार्यकर्ता को खुद थप्पड़ लगा रही है। उनका फ्रस्ट्रेशन बोलिए, उनका गुस्सा बोलिए, उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है। अपने कार्यकर्ता को पीट रही है और पिछले 15 सालों में हमारा 310 से अधिक कार्यकर्ताओं के जिस पार्टी के द्वारा हत्या की गई है, लाखों कार्यकर्ता घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे 2021 के चुनाव के नतीजे के बाद। और उनका जो अत्याचार, मैं महिला हूँ, मैं विपक्ष में हम लोग जब थे, रास्ते में हम लोग को उतरने का हमारा परमिशन नहीं दिया जाता था। कितने ना जाने कितने साड़ियाँ ममता बनर्जी की पुलिस ने फाड़ दिया था, कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। और ममता बनर्जी अब ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। अगर उनमें थोड़ा सा भी शर्म हो तो वो पहले बताए कि कस्बा रेप के दौरान क्यों वो रास्ते में नहीं निकली थी, क्योंकि वो अपने पार्टी के सदस्य था, वो जो रेपिस्ट था अपने पार्टी के सदस्य थे, इसीलिए। तो ममता बनर्जी और विक्टिम कार्ड ये हमने देखते हैं कि बहुत पुराना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने लगातार अत्याचार किया, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। दीदी, दूसरा है कि पुलिस से पिस्तौल छीन के भागने गए से किस रूप से देखते हैं, क्योंकि विरोधी तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बन गया है, एनकाउंटर शासन शुरू हो गया है। सबसे पहले बात यह है कि उस वक्त जो आरोपी थे प्रभाष मंडल, जो पुलिस के गन छीन के भाग रहे थे और अपने बचाव में पुलिस जो किया है, उनको जो उसी वक्त सही लगा है उन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट का तो गाइडलाइन भी है और पुलिस को भी तो अपना जान बचाने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उनको भी ये है, परमिशन है। तो पुलिस उस वक्त जो उनको सही लगा था उन्होंने किया है। अब विपक्षियों को सबसे मुझे अजीब लगा कि विकास रंजन भट्टाचार्य, वामपंथी राज्यसभा सांसद थे, वामपंथी नेता है, वो बीफ खाने वाला विकास रंजन, उन्होंने ये रेपिस्ट को भद्र लोग बोल रहे हैं। सीपीएम के आंखों में ये जो रेपिस्ट है, जो बच्ची 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार में उसका नाम था, उसको भद्र लोग कहते हैं। तो सीपीएम और टीएमसी ये दोनों का मिली भगत है। वो नहीं चाहते कि रेपिस्ट को उनको सजा मिले। हमने देखा है कामदुनी में क्या हुआ था। कामदुनी के जो रेपिस्ट थे वो खुलेआम कॉलर ऊंचा करके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो अपना दूधेल गाय अपीजमेंट वोट पॉलिटिक्स में इतना व्यस्त थी कि वो जो निपीड़ित था, जो बच्ची का बलात्कार हुआ था और इतने बुरी तरीके से उसको मारा गया था, उसका धर्म देखा उन्होंने, और जो बलात्कारी थे उनका धर्म देखा। यहाँ पर भी वही कर रही है, वो कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं, उनके साथ वामपंथी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो तमन्ना, जो बच्ची जिनका प्राण गया था तृणमूल का ये बम फोड़ने के लिए, उन्होंने खुद कहा, वो 2026 में वामपंथी का प्रार्थी भी रह चुकी है, कैंडिडेट भी रह चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी जी का सरकार है, इसीलिए ये बच्ची को जस्टिस मिल रहा है। और ममता बनर्जी की सरकार के दौरान उनकी बच्ची की जान चली गई थी, लेकिन वो बच्ची को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। लेकिन हमारा सरकार आने के बाद तमन्ना की मौत से या खून से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, उनका सरकार, हम तो बोलेंगे कि शी वांटेड वेस्ट बंगाल 3.0 4.0 रादर, जहाँ पर जो धर्षक है, जो रेपिस्ट है, खुलेआम घूमेंगे, जो विक्टिम के फैमिली के सामने जाके लगातार धमकी देंगे। हमने देखा है कि बीरभूम में 2021 के बाद
रेपिस्ट रेप करके चला गया, वो बच्ची और उसके फैमिली थाने में पहुंचा, फिर से रेपिस्ट आया, फिर से वो पीड़िता के ऊपर ऐसे बलात्कार हुआ और कहा कि अगले बार थाने में जाओगे तो अपना पूरा घर जला दूंगा तुम लोगों के साथ। तो ये ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा चाहती है। और महुआ मोइत्रा वो तो आई विल से वेलकम टू तिहार, उनका वेलकम टू तिहार कब होगा? जो संसद के सदन में अपना लॉगिन बेच के उन्होंने सवाल पूछा था, उनको क्या अधिकार है कि ये पूछने वाला? मैं ममता बनर्जी को क्यों नहीं पूछा कि आपने जो कामदुनी के रेपिस्ट को फांसी में क्यों नहीं टंगाया? बल्कि ममता बनर्जी तो कामदुनी की घटना को छोटा घटना कहती थी। तो इनके लिए रेप छोटा घटना है, कभी इनके लिए रेपिस्ट जो है उनको छुड़वाने का जो काम है, इनका एक ही एक मकसद है कि कैसे रेपिस्ट को छुड़वा दिया जाए, और हमारा काम है रेपिस्ट को कैसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही फर्क है। तृणमूल कांग्रेस और इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट सीज किया है और वहां से तकरीबन 440 करोड़ रुपया सीज किया गया है ईडी द्वारा, जिसमें ईडी कल प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया है कि ये 440 करोड़ में एक चार्टर विमान, एक चॉपर बहुत हाथों से होकर तृणमूल कांग्रेस ही खरीद के तृणमूल कांग्रेस को ही लीज में और भाड़े पे दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई चोरी का किताब लिखा हो, मतलब लिखने का कब जब ये होगा, तो ममता बनर्जी और तृणमूल का नाम सबसे आगे आना चाहिए कि चोरी के नए नए उपाय कैसे हाथ घुमा के लोगों को, ताकि जो एजेंसियां है वो इनके पीछे नहीं पड़ जाए, कैसे हाथ घुमा के चोरी सफाई से किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल की 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी और उनका भाईपो सोना बनर्जी सब ने दिखा दिया है। तो एजेंसी को लगा है कि कैसे ये चॉपर या एयरक्राफ्ट जो खरीदा है इसकी जांच होनी चाहिए, और जैसे अगर वो गलत तरीके से इसको खरीदारी किया है, क्योंकि ममता बनर्जी तो कहती है मैं तो बहुत सिंपल सी रहती हूँ, लेकिन हमने देखा है ये सिंपल के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स में रहती है, वो कैसा आलीशान बाहर से टाली चाल है और अंदर से कितना आलीशान बंगले में वो रहती है। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और तृणमूल के बाकी ये सारे लोग, हम जानते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग नहीं है, इनका हाई थिंकिंग एंड लो, हाई लिविंग एंड लो थिंकिंग है। तो ममता बनर्जी या तृणमूल पार्टी अगर ऐसा कुछ किया है तो जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त इसका कार्रवाई होनी चाहिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।